स्थगित को शांति का वचन भगत सिंह के द्वारा जनवरी 10। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 5 पद। मेरे एक मित्र जो एक इंजीनियर था मुझे 300 रुपये भेजे। मैंने यह कभी नहीं मांगा, यह सुनकर कि मेरे जीवन परिवर्तन के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने स्वयं यह मेरे लिए भेजा। कुछ समय के लिए मैं यह सब भूल गया। एक दिन मुझे प्रार्थना करना कठिन लगने लगा और प्रभु ने मुझे याद दिलाया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने मित्र को 300 रुपये का भुगतान करना होगा जिसने कुछ समय पहले तुम्हें वह राशि भेजी थी। पहले मैंने सोचा क्योंकि वह मेरे मित्र और रिश्तेदार थे इसलिए उसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे प्रार्थना करना बहुत कठिन लगा। तो मैंने फिर से प्रार्थना की, परमेश्वर क्या आप आज मुझे कुछ पैसे भेजेंगे? मैं इस राशि को वापस करना चाहता हूँ। मैं अपने प्रार्थना के समय का आनंद लेना चाहता हूँ। उसी दिन मुझे 305 रुपये का मनी ऑर्डर मिला और जिस मित्र ने मुझे भेजा उसने कूपन में लिखा, परमेश्वर ने मुझसे 305 रुपये भेजने के लिए कहा। मैंने कहा, परमेश्वर मैंने केवल 300 रुपये ही मांगा था पर आपने 305 रुपये भेज दिए। प्रभु ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम इसे TMO द्वारा भेजना चाहते हो? तब मैंने वह राशि अपने मित्र को TMO द्वारा भेज दी। तब मैं स्वतंत्र रूप से प्रार्थना करने में सक्षम हो गया। ऐसे ही आपका प्रार्थना का जीवन में बोले गए कठिन शब्द, लापरवाही, अपवित्रता के कारण रुकावटें आ सकती हैं। अपनी बुरी आदतें, झूठे बयान आदि चीज़ों को ठीक करो और परमेश्वर से मांगो कि आपको एक अच्छा विवेक दे। तब आप प्रभु की मेज में भाग लेकर आत्मिक रोटी और स्वर्गीय जल पीने का आनंद पाओगे। एक रोटी से हमें स्मरण होता है कि हम सब एक कलीसिया के हैं और एक शरीर, उसकी देह तोड़े जाने से हम एक परिवार बन गए हैं। अभी कोई अमीर या गरीब, काला या गोरा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा हम सब का एक देह में बपतिस्मा हुआ है, चाहे हम यहूदी हों या गैर यहूदी, चाहे हम गुलाम हों या स्वतंत्र, और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 पद। ना तो कोई यहूदी है और ना ही यूनानी, ना कोई दास है और ना ही स्वतंत्र, वहां ना पुरुष है ना स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 28 पद। शिक्षा, धन, पदवी या स्वदेश का अभिमान ना करें। हम चाहते हैं कि एक परिवार के रूप में रहने के लिए उसका जीवन हम पर उंडेला जाए। परमेश्वर के सामने हम सभी समान रीति से बहुमूल्य हैं। यह हमारी गवाही है कि परमेश्वर के सामने हम समान रूप से अनमोल हैं और उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उसी प्रभु द्वारा एक ही लहू से खरीदे गए हैं। उसने हम सबके लिए एक ही कीमत चुकाई है। यदि हम इस मेज में योग्य रूप से भाग लेते हैं तो हम सभी परमेश्वर की सभा में हमारे हिस्से का आनंद ले सकते हैं। उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने प्रभु की मेज की साक्षी को ठहराया है। एक शुद्ध जीवन जीकर उनके पास आगमन के लिए स्वयं को तैयार रखें। कैसे उस मेज से स्वेच्छा से खाएं और पिएं और एक परिवार के रूप में कैसे रहें, वह हमें सिखाता है। प्रभु हमें उसके आने के लिए तैयार रखे।